जी नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 12 नवंबर 2022, शनिवार। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में स्वागत है। व्याख्यान नंबर है 130। और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज और भी नोटिफिकेशन से मिलती रहें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र, वहां जाके बाकी के पिछले जितने भी सत्र हैं उनको सुने। और फिर से यही कहूंगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। जी नमस्ते। वंदे मातरम। आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी कर्णधारों का भी बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार के इस क्रांति में। आज का विषय जैसा कि पहले चल रहे थे, बीच में रोगानुसार आयुर्वेदिक औषधि व उपचार के 13 भाग हुए, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी व्याख्यान हुए, जो कि और लोगों को इस क्षेत्र में क्रांति करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, उन्हें आरोग्य करते रहेंगे। तो आगे फिर से जो हमारा सैद्धांतिक आयुर्वेद है उसको हम सभी आगे बढ़ाते जाएंगे। उसी में जो पंच वायु है, तो उसी वायु में जो श्रृंखला में आ रहे हैं बयान वायु, जिसके 3 भाग पहले हो चुके हैं, उसी का चौथा भाग बयान वायु पे आज वैद्य जी पुनः बताएंगे कि बयान वायु क्या है। जो जो चीजें हो गई वो तो आगे होगी, आप लोग सुन सकते हैं। आगे जो विषय बयान वायु पे बचा है उसके बारे में वैद्य जी आज पुनः चर्चा करेंगे। इसके आगे इसकी उपयोगिता, शरीर में क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसकी क्या वैज्ञानिकता है, इसके कारण से क्या क्या रोग होते हैं, इस अगर ये रोग होते हैं तो क्या उपचार करें इसके लिए, ये सारी बातें हम सभी को वैद्य जी बताएंगे और हम सभी को जानने को मिलेगा। तो आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। और वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान को अपने निगरानी में लेकर के और आज अ, अपना व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अपने गुरु के श्री चरणों में नमन करते हुए तथा भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए आज की आलोचना सत्र को आगे बढ़ाते हैं। परंतु उससे पहले सूत्र लेते हैं। आज का जो सूत्र है बहुत ही अच्छा सूत्र है। और सूत्र क्या है जो कि आज की समय पर बिल्कुल सही बैठती है। तो सूत्र के प्रश्नोत्तर के माध्यम से आज सूत्र लिया गया है। तो सूत्र यह है कि प्रश्न पूछते हैं, शिष्य पूछते हैं गुरु को और गुरु उत्तर देते हैं। और गुरु और शिष्य के प्रश्न उत्तर जो भी समीक्षा हुई वही एक श्लोक का रूप में ले लिया। तो श्लोक ऐसा प्रकार है सूत्र। तो शिष्य सबसे पहले प्रश्न करता है कि को धर्मो। तो गुरु जी बोलते हैं कि भूत दया, भूत दया ऐसा बोलते हैं। फिर शिष्य प्रश्न प्रश्न करते हैं किम सौख्यम। तो गुरु जी बताते हैं नित्यम अरोगिता जगति। फिर शिष्य प्रश्न करता है कह स्नेह। फिर गुरु जी बताते हैं सद्भाव। फिर शिष्य प्रश्न करते हैं किम पांडित्यम। तो गुरु जी बताते हैं परिच्छेद। तो इसका अर्थ ये है, इसको अभी क्या करते हैं, क्योंकि ये अनुष्टुप छंद से एक प्रकार से श्लोक बन गया, श्लोक का रूप ले लिया। क्योंकि 8 8 के अक्षर के माध्यम से इसमें 32 अक्षर हो गए पूर्णतः। तो जो कि अनुष्टुप छंद का एक श्लोक निबंध बन गया। तो अभी इसको श्लोक के रूप में पढ़ते हैं। तो श्लोक ऐसा बनता है कि को धर्म भूत दया किम सौख्यम नित्य मरोगिता जगति कह स्नेह सद्भाव किम पांडित्यम परिषद। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले शिष्य ने प्रश्न किया था कि को धर्म अर्थात धर्म कौन सा है, धर्म क्या है। तो गुरु जी बताते हैं कि प्राणी मात्र पर दया करना यही धर्म है, जिसको उन्होंने कहा था भूत दया। फिर उन्होंने प्रश्न किया था कि कोम किम सुख्यम, सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है। तो उन्होंने कहा था कि नित्यम अरोगिता जगति, संसार में और ये शरीर के जो व्याधि रूपी घर में आत्मा का निवास करना बड़ा ही कठिन है, बड़ा ही कष्टदायी है। परंतु इस व्याधि रूपी शरीर में वास करने के बावजूद यदि हम आरोग्य से रहते हैं, व्याधि मुक्त रोग मुक्त जीवन निर्वाह करते हैं, तो वही सबसे बड़ा सुख है। फिर शिष्य प्रश्न करते हैं कि कहा स्नेह, स्नेह क्या है, कौन सा स्नेह सबसे श्रेष्ठ है। तो बताते हैं कि प्राणी मात्र प्रति सद्भावना रखना ये सबसे बड़ा स्नेह है।
क्योंकि आप संसार में जितने सारे मतलब लोगों से मिलेंगे, सबसे यदि सद्भावना से प्रेरित होकर बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, आलोचना करेंगे, तो आपको भी मतलब इतना भरपूर स्नेह मिलेगा कि आप कुछ मतलब पूछिए मत। फिर उन्होंने मतलब शिष्य ने कहा कि किम पांडित्यम, मतलब पंडित पंडित कौन है, मतलब ज्ञानी कौन है, मतलब पांडित्य का मतलब आधार क्या है। तो उन्होंने कहा परिच्छेद। परिच्छेद का अर्थ ये है, व्याकरण शास्त्र में आप देखेंगे तो कोश ग्रंथ में, हलायुध कोश में, अमर कोश में आदि ग्रंथों में क्या मतलब बताया गया है कि परिच्छेद का अर्थ ऐसा बताते हैं कि युक्ता युक्तम हिता हितम, न्याय न्याय हिता हितः, मतलब युक्ता युक्तम मतलब जो युक्ति से, मतलब युक्त क्या है, अयुक्त क्या है, मतलब योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, आदि मतलब विषयों पर जिसका चिंतन हो सके, मतलब जिसको विवेक जागृत हो सके, उसी को परिच्छेद कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि पंडित वो नहीं कि बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ लिया, बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे मंत्र को उच्चारण कर लिया, या तो मतलब गीता, भागवत, रामायण, वेद आदि, उपनिषद आदि को मतलब कंठस्थ कर लिए, वो वास्तविक पंडित है ही नहीं। पंडित वो है जो कि सही और गलत क्या है इस विषय में जिसकी मतलब जानकारी मतलब जाग गई हो, मतलब ये उसमें विवेक मतलब उसका काम कर रहा है, हाँ ये सही है, ये गलत है, तो बस वही पंडित है। वो भले कुछ पढ़े या ना पढ़े, किसी मंत्र को, किसी श्लोक को उन्होंने मतलब कंठस्थ किया हो या ना किया हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये आयुर्वेद में मतलब श्लोक मतलब आता है विज्ञान मतलब खंड में। तो आज का सत्र में इसका जो सूत्र मतलब रूप में था, तो सूत्र का हमारा यहाँ पे विराम देते हैं। अब हम जो बयान वायु के ऊपर जो आलोचना सत्र है, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे मतलब स्मरण है कि हमने बयान वायु मतलब कहाँ मतलब काम करता है, कहाँ उसका विश्राम है, उसका घर कहाँ है रहने का, और वो क्या क्या कार्य करता है, मुझे जितना मतलब स्मरण है कि मैंने वो सब मतलब बता दिया था। फिर भी मैं उसको थोड़ा संक्षेप में 5 मिनट में उसको दोहराते हुए फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि मतलब बहुत दिन मतलब अंतर रह गया है, दीर्घ दिन के पश्चात, दीर्घ काल के पश्चात आज हम मतलब फिर पुनः बयान वायु के ऊपर आलोचना कर रहे हैं सत्र में। तो मैं उसको थोड़ा मतलब दोहरा देता हूँ, जिससे मतलब आप लोगों का जो स्मरण शक्ति है वो फिर से जागरूक हो जाए। तो हमने पिछले सत्र में, पिछले मतलब बहुत घंटांक में, तृतीय अंक में ऐसे मतलब आलोचना किए थे कि जो बयान वायु है वो हृदय में स्थित रहता है, मतलब हृदय में उसका मतलब कार्य करता है, परंतु रहता है मतलब काम करता हृदय में है, परंतु सारे शरीर में वो विचरण करता है। अ, हाँ मैंने गलत कह दिया, हृदय में भी मतलब काम करता है, पूरे शरीर में भी काम करता है, परंतु उसका जो वासस्थान है वो हृदय ही है, मतलब आराम करने का जो है वो हृदय है, मतलब उसका हृदय घर है, और उसका जो ऑफिस है वो पूरे शरीर में है। इसलिए ज्ञान वायु पूरे शरीर में क्या करता है, संचालन करता है। फिर मतलब ऐसा मतलब कहा जाता है कि ज्ञान वायु से मतलब क्या क्या होता है ना, जितने बड़े मतलब जो शरीर में विचरण करता है इतनी स्पीड से, इतनी गति से, मतलब क्यों का है, मतलब इतने जोर से मतलब स्पीड से मतलब गति करता है, उसका मतलब क्या है, उसका गति ही है। तो गति करता है क्या आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जो मतलब अभी क्या है, उसका नाम बुलेट ट्रेन है। बुलेट ट्रेन बोलते हैं कि 600-700 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, या तो रॉकेट चलता है कि मतलब हजार हजार किलोमीटर रॉकेट प्रति घंटा चलता है, लेकिन वो 1000 किलोमीटर नहीं, कई मतलब लाख किलोमीटर एक घंटे की मतलब रफ्तार से, गति से वो चलता है हमारा व्यान वायु। क्योंकि मतलब व्यान वायु यदि मतलब वो चलना मतलब धीमी हो जाएगा, तो पूरे शरीर में हमारा रक्त संचालन नहीं होगा, रक्त संचालन नहीं होगा तो फिर हमारा जो वात रोग है वो अधिक मात्रा में कुपित हो जाएगी, वात रोग मतलब हम ग्रसित हो जाएंगे। इसके लिए व्यान वायु वहां पे मतलब गति मतलब वो निरंतर अवान्तर गति से वो चल ही रहा है, वो बिना विश्राम किए चल रहा है। और उसमें हमारे शरीर में क्या करता है, 5 क्रियाएं करती है, जो कि मतलब सुश्रुत संहिता में बताया गया है। तो 5 क्रिया मतलब क्या क्या है, तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि सबसे पहले तो गति करता ही करता है सारे शरीर में। फिर दूसरे मतलब काम क्या करता है ना, ये स्वेद का निर्माण करता है और निष्कासन करता है, ये दूसरा काम है उसका व्यान वायु का। तीसरा काम करता है कि वो स्वयं तो गति करता ही है, गतिमान है ही, साथ में रक्त को भी, रक्त धातु को भी वो साथ में संवहन करता है, मतलब संवहन करता है, या तो प्रवाहमान करता है या तो धावमान करता है, जो भी आप मतलब कह सकते हैं। मतलब साथ में जैसे मतलब मैं मंदिर जा रहा हूँ, मतलब कहीं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, अच्छी मतलब सत्संग में जा रहा हूँ, तो मुझे जो भी दिखा चल 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 उसको मतलब पकड़ के ले गया, या तो छोटा बच्चा उसको कंधे पे लेकर, मतलब जैसे हम कि कहीं यात्रा में, कहीं मेले में जाते हैं, जो छोटे बच्चों को भी कंधे में लेकर के हम कैसे निकल जाते हैं, तो यही काम करता है, उसको साथ में लेकर के रक्त धातु चलता है। इसलिए जहाँ पे
ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जो लोग मतलब एलोपैथी के डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपके यहाँ ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपको दवाई दे रहे हैं कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन की, रक्त संचालन की औषधि देने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे उसको ज्ञान वायु को ठीक करने के लिए औषधि दीजिए। ज्ञान वायु ठीक हो जाएगा, मतलब ज्ञान वायु गतिशील हो जाएगा, तो रक्त अपने आप में वहां पहुंच जाएगा। मतलब आपको बच्चे को जा 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 मेले में जा ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। उसके पिताजी मतलब यदि गए ना मेले में, तो अपने बेटे को मतलब कंधे में बिठा कर वो अपने आप में ले जाएंगे। ये होती है मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा का पद्धति या तो सूत्र। तो ये मतलब हो गया, ये तीसरा मतलब काम हो गया। चौथा मतलब काम क्या है ना, शरीर में हमारा 5 प्रकार की चेष्टा करता है। तो शरीर में 5 प्रकार का चेष्टा क्या है ना, पहला तो मतलब है कि गति है। गति भी मतलब क्या करता है ना, आड़ा टेढ़ा अबला जितना सारा मतलब है सारे शरीर में वो संचालन करता है। ये पहला मतलब है, मतलब गति करना और संचालन करना, ये दोनों बातें अलग अलग है। फिर दूसरा मतलब काम क्या है इसकी क्रिया, अपक्षेपण। अपक्षेपण यानी कि हम यदि मतलब कोई प्राणायाम करते हैं, या तो मतलब हम कार में बैठने जाते हैं तो क्या करते हैं, हम थोड़ा नीचे झुकते अंदर तो जाते हैं ना इसके लिए। लेकिन हम जब बाइक में मतलब बैठते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर मतलब टांग उठाकर हम बाइक में बैठते हैं। स्कूटी में बैठते हैं वो तो बात अलग है, लेकिन जब हम बाइक की सवारी करते हैं तो अपने टांग को उठा करके घुमा करके फिर किक मारते हैं, तो बाद में हम गाड़ी बाइक चलाते हैं। तो उसको बोलते हैं कि उत्क्षेपण। मतलब जब हम ऊपर की ओर उड़ते हैं या तो फिर हाई जंप करते हैं, मिलिट्री में पुलिस में भर्ती होने के लिए, तो जो हाई जंप करते हैं, तो हाई जंप जो होता है, हाई जंप या तो लॉन्ग जंप, वो भी मतलब उत्क्षेपण की मतलब क्रिया में ही आता है। तो जो लॉन्ग जंप नहीं कर पाते या तो ऊपर की ओर टांग उठा नहीं सकते, हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, तो उत्क्षेपण क्रिया उसका बयान वायु का वो बंद मतलब नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वहां पे समस्या आ रही है। और अपक्षेपण जो नीचे की ओर नहीं झुक सकते, तो वहां वहां पे उनका क्या हुआ, अपक्षेपण हो गया है। मतलब अपक्षेपण जो क्रिया है वो सही से क्रिया काम नहीं कर रही है, उसकी गति नहीं काम कर रही है। ठीक उसके बाद में निमेष और उमेश। निमेष यानी के आंख को बंद करना, उन्मेष यानी के आंख को मतलब खोलना। इसको मतलब निमेष उन्मेष की मात्रा में मतलब कहा गया। या तो यूं कहे कि मतलब हम नहीं, उसको पालथी लगाकर हम खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों पैरों को मतलब मोड़ के हम बैठते हैं, तो ये मतलब निमेष हुआ। फिर जब हम मतलब उड़ते हैं तो उन्मेष क्रिया में हम ऊपर उड़ते हैं। ठीक उसी तरह जब हम मतलब किसी चीज को पकड़ते हैं, किसी वस्तु को पकड़ते हैं, तो हम निमेष करते हैं। जब उसको छोड़ते हैं तो उन्मेष क्रिया करते हैं। ठीक उसी तरह अपने मुंह को खोलना, या तो सांस को मतलब लेने के लिए हम जब प्राणायाम करते हैं तो व्यान वायु को मतलब वहां पे कार्य कार्य पे लगाते हैं। व्यान वायु को वहां पे मतलब जब हम मतलब करते हैं, एक नाक को बंद करते हैं नथुनों को, दूसरे नाक से मतलब वायु लेते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम में। मैंने पहले भी बोला था। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में मतलब इसीलिए क्योंकि व्यान वायु वहां पे जागरूक होता है और क्रिया इसलिए हो जाता है, जिसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से सारे शरीर का बहुत सारे रोग जो है वो ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। पीड़ा, यातना, यंत्रणा, वेदना, वो सारे के सारे मतलब तुरंत तुरंत मतलब समाप्त, तुरंत तो नहीं, मतलब धीरे 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 सने सने समाप्त हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है। ये व्यान वायु के कारण ही ऐसा होता है। इसके लिए मतलब आपको ध्यान देने योग्य है, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि आप यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम ना करके जो अन्य अन्य जितने सारे प्राणायाम है, यदि वो सारे प्राणायाम करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलता है। आप ये इसको मतलब परीक्षा करके देखिए, परीक्षण करके देखिए। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम में इसलिए तुरंत लाभ मिलता है क्योंकि हम उसको व्यान वायु को ही मतलब गतिशील कर देते हैं, क्रियाशील कर देते हैं, उसको काम पे लगा लगा देते हैं। इसके लिए वो हमारा शरीर जो है वो धीरे 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 जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाता है। ये मतलब बात होती है। तो ये तो मतलब हमारा बयान वायु का कार्यशीलता, उसका कार्य क्षेत्र और उसका मतलब विश्राम और उसका घर कहाँ है ये पता चल गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि बयान वायु मतलब क्या क्या मतलब और क्या उससे आयुर्वेद में और क्या क्या बताया गया है। तो बयान वायु केवल बागभट जी ऐसे बताते हैं कि बयान वायु, सुश्रुत जी ने, चरक जी ने तो बताया कि वो रक्त संवहन करता है साथ में, परंतु बागभट जी बता रहे कि वो केवल अकेला रक्त संवहन नहीं करता, साथ में रस को, रस धातु को भी थोड़ी मात्रा में, आंशिक मात्रा में वो रस धातु को भी वो संवहन करता है। ऐसा मतलब बताया गया है। और उन्होंने ऐसा कहा है कि कृष्ण देहधारी व्यायो, कृष्ण देहचारी व्यानो, ऐसा मतलब कहा है। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे शरीर को जो धारण करने की जो शक्ति है वो व्यान वायु ही करता है। जो बोलता है ना कि मतलब इसका वायु विकृत विकृत हुआ है, इसके लिए वो चल नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर को खड़ा होने के लिए व्यान वायु ही चाहिए। यदि व्यान वायु जिसका विकृत हुआ है वो ठीक से खड़ा नहीं हो सकेगा, उसका शरीर ऐसा कंपी लगेगी, मतलब जो बोलते हैं ना ऐसे पत्ते जैसे हिल रहे,
पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह से कांप क्यों रहे, थर्रा क्यों रहे, तो थर्रा उठना, कांपना, ये सब मतलब जो है ये व्यान वायु के कारण ही मतलब अधिक मात्रा में ये होता है। और पूरे शरीर में जहां मतलब व्यान वायु काम नहीं कर रहा है वहां पे आपको वात रोग होगा, ये मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो उसमें मतलब हमें ध्यान देने वाली बात है। और इसको मतलब सुश्रुत जी ने शरीर शरीर स्थान में इसको बहुत अच्छे से बताया है कि हमारा व्यान वायु विकृत क्यों क्यों हुआ है। तो आज के जो आलोचना सत्र का जो विषय है वो हमारा मतलब इस विषय में चर्चा करेंगे कि हमारा व्यान वायु क्यों विकृत हुआ और सबसे पहले कहाँ विकृत होना आरंभ होता है। आज इसके विषय में मुख्य आलोचना रखेंगे। तो आज मतलब ऐसा सुश्रुत जी ने बताया है शरीर स्थान में कि पुंडरीकेण सदृशम हृदय अधोमुखम जागृत अधिकसति स्वपतश्च निमीलति। इसका अर्थ यह है पुंडरीक, पुंडरीकेण, पुंडरीक यानी के जो कमल का फूल होता है उसको संस्कृत में पुंडरीक, पुंडरीक, कमल, पद्म ऐसा कहा जाता है। तो पुंडरीकेण सदृशम, सदृश यानी के उसके समान, मतलब कमल के समान, हृदय स्याद अधोमुखम, मतलब हृदय जो हमारा हृदय है उसको हृदय का कमल ऐसा कहा जाता है। तो बोलते हैं ना मेरा हृदय रूपी कमल में आप मतलब मेरा विराजमान होइए। हम माता लक्ष्मी के जब स्तोत्र पढ़ते हैं तो देखेंगे लक्ष्मी महालक्ष्मी स्तोत्र में ये ऐसा बताया गया है कि मेरा आप मेरे हृदय कमल रूपी मतलब में वास करे, क्योंकि आप तो कमल का फूल आपको अत्यंत प्रिय है। तो मेरे हृदय को कमल फूल समझ करके आप वहां वास करें। या तो हम विष्णु स्तोत्र जब मतलब हम पढ़ते हैं महाभारत में कई स्थानों में मतलब ऐसा बताया गया है, और विष्णु पुराण में भागवत में ऐसा बताया जाता है। और देवी कुंती ने भी, माता कुंती ने भी श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखेंगे जब विष्णु को स्तोत्र किया था, स्तुति की थी, प्रार्थना की थी, तो वहां पे मतलब बताया है महर्षि वेद व्यास जी ने उनके मुख से ये कहलवाया था कि हृदय के कमल में आपको मतलब सदा वास हो, मेरे मतलब हृदय कमल में। तो इसका अर्थ है कि सबने मतलब ये माना है कि हृदय रूप जो हृदय है वो एक प्रकार का कमल है। तो उनको कैसे पता चला, तो जो भी मतलब कैसे पता चला वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन इसका अर्थ यह है कि हमारे सारे ऋषि मुनियों को, सभी ऋषि मुनियों को आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान था। और आजकल मतलब जो है कि वेद को लेकर, उपनिषदों को लेकर, दर्शन शास्त्र को लेकर, पुराणों को लेकर, संहिताओं को लेकर, शास्त्र हमारे धर्म शास्त्रों को लेकर बहुत सारे झगड़ा होती है। मतलब एक संप्रदाय दूसरे के संप्रदाय के ऊपर मतलब सभी संप्रदाय है तो सनातन धर्म की, मैं मतलब यह मतलब मैं स्वीकार करता हूँ मुक्त कंठ से कि मतलब मैंने जितना समझा है अपने क्षुद्र बुद्धि से, सूक्ष्म बुद्धि से, या तो क्या है कि अल्प बुद्धि वाला, तो मैंने अपने जितना मुझे परमात्मा ने मुझे बुद्धि दिया है मैंने उस बुद्धि से मतलब ये समझा है कि सभी संप्रदाय जो है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म के जो मतलब बताया जाता है कि धर्म से 10 लक्षण, 10 लक्षण है। तो किसी संप्रदाय में 1 लक्षण को मानते हैं कि किसी दूसरे संप्रदाय में 2 लक्षण को मानते हैं, और उसी लक्षण के आधार पर वो अपना मतलब संप्रदाय को टिकाए रखते हैं, आधार बना के रखते हैं। तो जो भी है, कोई तो 10 के लक्षण को मतलब आधार बना करके कोई संप्रदाय चलता नहीं है। ये आप सब भी मतलब अनुभव करते होंगे, जब इसकी व्याख्या होगी तो पता चल जाएगा। तो जो भी है, तो एक संप्रदाय पुराणों को मानता है तो दूसरे संप्रदाय वेद को मानता है, तीसरे संप्रदाय दर्शन को मानता है, तो चौथा एक कोई संप्रदाय है जो केवल केवल उपनिषदों को ही मानता है, और कोई संप्रदाय केवल रामायण को मानते हैं, कोई संप्रदाय ऐसी है कि केवल भगवत गीता के आधार पर चलती है, तो कोई संप्रदाय ऐसी है केवल मतलब उपनिषदों को और तो पुराणों को मतलब मानती है, और दूसरे किसी को मतलब वो समझते नहीं, समझने का प्रयास नहीं करते। कोई कोई संप्रदाय ऐसी है केवल पुराण ही सत्य है, बाकी सब मतलब संभ्रम चित्त है, ऐसा बतलाते हैं। तो जो भी है, सारे संप्रदाय में ये जो मतलब जो संप्रदाय में मतलब ये झगड़ा होता है, झगड़ा तो नहीं है, मतलब एक के ऊपर मतलब उंगली उठाना, आक्षेप करना। मैं इसका मतलब आपको इसका रहस्य बता देता हूँ कि जितने सारे वेद हुए, जितने सारे उपनिषद हुए, जितने सारे दर्शन शास्त्र, जितने सारे उपनिषद, जितने सारे ब्राह्मण ग्रंथ, जितने सारे पुराण, जो 54 पुराण मतलब महर्षि वेद व्यास जी ने रचित किए, या तो 36 संहिता है, या तो उपनिषद है, वेद है, धर्म ग्रंथ है, जितने सारे दर्शन शास्त्र है, सबके सब मैं एक ही सूत्र पे आपको उसका सूत्र, असली सूत्र बता देता हूँ। रहस्य ये है कि केवल आयुर्वेद को समझाते समझाते इतने सारे ग्रंथ हो गए, इतने सारे पुराण हो गए, इतने सारे उपनिषद हो गए। केवल आयुर्वेद को समझाते समझाते कि आयुर्वेद ये है, आयुर्वेद में ये है, आयुर्वेद में ये ऐसा लिखा है, वर्णन है, इसको समझो, इसको जानो। केवल आयुर्वेद को समझाते समझाते मतलब इतने सारे ग्रंथ हो गए, फिर भी हमें समझ नहीं आया। हमें केवल इतना मतलब कह दिया गया कि ये धर्म है, बस हम धर्म के पीछे पड़ गए। लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, धर्म का वास्तविक उसका मतलब रहस्य क्या है, वो हमारे मतलब दिमाग में समझ नहीं आया। हमारा मस्तिष्क, हमारा बुद्धि उसको ग्रहण करना, उसका स्वीकार करना उचित नहीं समझा। ये मतलब बड़ी दुर्भाग्य का विषय कहिए
या तो कुछ भी कहिए, आप अपने हिसाब से लीजिए। मैं तो उसको मतलब आयुर्वेद के ही मतलब हिसाब से देखता हूँ। तो पुराणों को पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद का सूत्र मिलता है, दर्शन शास्त्र को पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद का सूत्र मिलता है, संहिताओं को पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद का सूत्र मिलता है, वेद का भी मतलब मैं पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद का सूत्र मिलता है, उपनिषद पढ़ता हूँ तो आयुर्वेद का सूत्र मिलता है। ऐसी कोई ग्रंथ नहीं जिसमें आयुर्वेद का सूत्र नहीं है। तो मुझे बाद में इसका रहस्य समझ में आया, और मेरे गुरु के मुख से भी यही सुना था कि आयुर्वेद को ग्रंथ को समझाते समझाते मतलब बताते बताते इतने सारे ग्रंथ हो गए। तो फिर मतलब आप ये मतलब कल्पना करिए कि आयुर्वेद कितना विशाल काय है। तो इसके लिए, क्योंकि इसीलिए कोई कोई अष्टांग आयुर्वेद कहते हैं, तो कोई कोई इसका 16 अंग आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद इतने सारे विस्तार है कि उसके 16 अंग मतलब कहा जाता है। मतलब इसमें 16 अंग है, और 16 अंग जो है ये 16 कला के बराबर है। और ये 16 कला, 16 अंग, ये सब मतलब जो 16 कला है ये परमात्मा से मतलब उद्धृत हुआ है, ऐसा बताते हैं। और जो 16 कला है ना, ये किसी के पास नहीं है। जो मतलब मैंने कहीं देखा था कि बताया जाता है जितने सारे कीड़े मकोड़े वो सब होते हैं, उस सब में एक कला होती है, ये अर्ध कला होती है। और जितने सारे पक्षी होते हैं, नहीं मछली की, जब जितने सब जलचर जीव होते हैं उसमें एक कला होती है। आकाश में उड़ने वाले जितने सारे पक्षी है उसमें दो कला होती है। और उससे जो मतलब ऊपर जो होते हैं, मतलब जो जल में भी होते हैं और ऊपर भी मतलब उड़ सकते हैं, ऐसे कोई कोई मतलब होते हैं जीव, तो उसमें दो कला, अढ़ाई कला, तीन कला ऐसे मतलब होते हैं। और जितने सारे मतलब जो जंगल में रहते हैं, शुद्ध जो शाकाहारी मतलब जीव होते हैं, उसमें तीन कला मतलब पाया जाता है, ऐसा बताया जाता है। नहीं, जो मांसाहारी जीव है उसमें तीन कला होती है। जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें चार कलाएं होती है। फिर मतलब उसके ऊपर उड़ते हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो अंत्यज और हिनज मतलब योनि में जो जन्म होते हैं उनमें पांच कला होती है। मनुष्यों में छह कला होती है। और जो मनुष्य से थोड़ा मतलब जो ब्राह्मण कुल में होते हैं, जो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण यहाँ पे कहना उचित नहीं होगा, लेकिन क्योंकि सारे मतलब फिर ब्राह्मण के पीछे पड़ जाएंगे, ब्राह्मण कैसे इतना श्रेष्ठ है। मतलब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, मतलब जो गायत्री मंत्र का उपासना करता हो, जो वेद अध्याय हो, वेद अध्ययन करता हो, प्रतिदिन हवन यज्ञ करता हो, और जो ज्ञानों का प्रचार प्रसार करता हो, परमात्मा का ज्ञान, असली ज्ञान जो रहस्य वो बताता हो, सबको सुखी, समृद्ध और धनवान ज्ञानवान बनाने के लिए सारे के सारे रहस्य बताता हो, सबको मतलब पतन की और मतलब उद्धार करता, पतन की और मतलब मुख से लेकर के उन्नति के शिखर की और जो मतलब पढ़ाता हो, तो उसको मतलब ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मण को सर्व ऐसा कहा जाता है, बनना नाम ब्राह्मणों गुरु, मतलब सारे संसार में जितने सारे मनुष्य होते हैं सबके गुरु ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण को सारे संसार का गुरु ऐसा मतलब कहा जाता है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण में पांच कलाएं ऐसी मतलब होती, छह कला होती है। और ब्राह्मण से जो श्रेष्ठ होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनमें सात कलाएं होती है। और उनसे भी जो मतलब आजन्म ब्रह्मचारी रहते हैं उनमें सात कला, आठ कला ऐसी मतलब होती है। फिर उसके ऊपर जो मतलब उठते हैं ऋषियों के पास में, ऋषियों के पास में नौ कला ऐसी होती है। फिर उसके ऊपर और होते हैं मतलब यदि बढ़ते हैं तो जो कि अदृश्य भाव से रह करके तपस्या करते हैं हिमालय में, उनमें नौ कला, दस कला ऐसी होती है। फिर उसके ऊपर जो यति यति होते हैं उनमें 11 कला होती है। देवताओं में 12 कला होती है। और जो मतलब जितने सब जो बोलते हैं कि भगवान का ये अवतार पुरुष है, उनमें 13 कला ऐसी मतलब माना जाता है। और परमात्मा के पास में मतलब अनगिनत कलाएं ऐसी होती है। तो 14 कला तो किसी के पास है ही नहीं, क्योंकि 14 कला मतलब किसी के मतलब मनुष्य के पास या तो मतलब हो जाए तो तुरंत मतलब जल जाएगा, क्योंकि 14 कला का तेज इतना भयंकर होता है कि वो तुरंत जल जाएगा। और 14 कला जिसके पास होती है उसको कोई दर्शन ही नहीं कर सकता, उसके पास में कोई नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें उसके शरीर में से केवल अग्नि ही मतलब वर्षा होगी। तो ये तो मतलब कहने की बात वो अलग बात है। परंतु ये जो 16 कला है, तो 16 कला जो है वो केवल आयुर्वेद में है। तो केवल आप आयुर्वेद को ही मतलब शुद्ध आयुर्वेद को आप यूं ही नहीं मतलब समझ सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। वो इतना मतलब अग्नि जैसा है। तो अग्नि को कौन धारण कर सकता है? अग्नि को मतलब कोई सोना को तपा करके उसको पिघला करके सोने को मतलब पानी बना करके कौन पी सकता है? लेकिन सोने को जब मतलब उसको खादी मिला करके जो उसको अलंकार होता है, तो सब सारे क्या करते हैं? कंठ में धारण करते हैं, हार बना करके धारण करते हैं, मुकुट बना करके सिर में पहनते हैं। लेकिन सोने को पिघला कर कोई नहीं मतलब शुद्ध से सोने को कोई नहीं मतलब धारण कर सकता है। इसी के मतलब उद्देश्य से, इसी मतलब हिसाब से जो आयुर्वेद है उसको समझाने के लिए इतने सारे मतलब एक एक सूत्र को समझाने के लिए बहुत सारी कथाएं रचना की गई, बहुत सारे उदाहरण दिए गए, तुलनात्मक मतलब अलंकार उसमें भर दिए गए। और उसको मतलब बताया गया कि आयुर्वेद का सूत्र ये है कि ये करने से ऐसा होता है, वो करने से ऐसा हुआ, कि उसने ऐसा खाया जिसके कारण उसके वंश में ऐसे हुए। ये सब मतलब कहानी बताते 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 पुराण रचना हो गए, जो कि मतलब कलियुग के मतलब मानव के लिए मतलब पुराण रचना करना अनिवार्य बन गया था।
परंतु जैसे ही कलयुग समाप्त हो जाएगी, सतयुग आएगी, तो इन पुराणों की कोई मतलब महत्व नहीं रहेगा। ये महर्षि वेदव्यास जी ने भी ऐसा मतलब बताया गया है। तो वो बात अलग है, मैं पुराणों की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, परंतु आयुर्वेद का रहस्य क्या है, केवल मैंने इतना आपको बताने का प्रयास किया था। इसके लिए आप कोई भी मतलब कहानी पढ़े, पुराण पढ़े, दर्शन पढ़े, उपनिषद पढ़े, वेद पढ़े, संहिता पढ़े, शास्त्र पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, तो उसको आप आयुर्वेद से जोड़कर देखिए, आपको आयुर्वेद का कोई ना कोई सूत्र आपको उसमें से जरूर मिल जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मतलब कोई कोई मतलब बताते हैं कि मैंने ये कर दिया तो ये ठीक हो गया, तो मुझे कभी कभी हंसी आती है। ये इसलिए हंसी आती है क्योंकि आप जो मतलब मान लीजिए आप कोई किसी को कोई मतलब बात बता देते हो तो ठीक हो जाता है, तो सारा का सारा आयुर्वेद में ही मतलब लिखा होता है। मैं जैसे मतलब एक बात बता दूं, कल मुझे किसी ने फोन किया था, बोले कि सत्यवान भाई बोल रहे हो? बोला हाँ बोल रहा हूँ। तो मैं उन्होंने कहा कि मैं भी चिकित्सा करता हूँ। बोला बहुत अच्छी अच्छी बात है, अभिनंदन है आपको, शुभकामनाएं, और अच्छे से चिकित्सा करिए। तो बोले कि मैं केवल एक नुस्खे से सारे गैस्ट्रिक रोगी को मतलब ठीक कर देता हूँ एक ही साल में, और उनको जीवन भर कभी मतलब गैस्ट्रिक होता नहीं है। बोला क्या बात है, बताइए फिर क्या योग है, मैं भी मतलब उसका मतलब लोगों को बता दूंगा, जैसे कि सारे के सारे रोगी जो है ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा केवल तीन चीजें, चार चीजें, उसमें ज्यादा कुछ मिलाना नहीं है, कभी कभी पांच चीजें मिला करके वो औषधि में बता देता हूँ, बना देता हूँ। बोला क्या बात है, बनाइए बताइए वो योग क्या है। तो उन्होंने कहा कि जीरा, जो सफेद जीरा है उसको थोड़ा लोहे के कढ़ाई में भून करके उसको चूर्ण बना के रख लीजिए। दूसरी जो मतलब योग, दूसरा जो घटक है वो काली मिर्च है, काली मिर्च को थोड़ा भून करके चूर्ण बना करके उसको रख लीजिए। और दालचीनी को भी तो थोड़ा मतलब भून लीजिए लोहे के तवे में, या तो कढ़ाई में, उसको गरम गरम अवस्था में ही उसको पाउडर बना के उसको चूर्ण करके बना करके उसको रखिए। फिर उसमें सौंठ, इन मतलब यदि मान लीजिए कि आपने काली मिर्च और जीरा और दालचीनी 100-100 ग्राम लिया, तो आपको सौंठ का जो मतलब चूर्ण है वो भी आपको 100 ग्राम ही लेना है। और इसको सूंड को भी मतलब थोड़ा हल्का सा धूप में मतलब सुखा करके, उसको लोहे के तवे में भूनना भूनना नहीं है, गर्म नहीं करना है, उसको धूप में सुखा करके उससे गर्म अवस्था में आपको पाउडर चूर्ण बना लेना है। बोला चलो ठीक है। पांचवा चीज क्या है, तो लेके पांचवा चीज इसको, आवाज नहीं आ रही है वैद जी। और मतलब कोई वैद्य अच्छा वैद्य मिल जाता है तो मैं उसको बता देता हूँ फॉर्मूला। बोला तो फिर इससे आपको मतलब व्यापार में घाटा नहीं होगा, क्योंकि मैं तो इसका मतलब प्रयोग करूंगा तो करूंगा जरूर, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मुझे देखिए, कोई अच्छा योग मिलता है माध्यम तो मैं क्षमा बता देता हूँ। करना, आपको रोक रहा हूँ। वैद जी, आपकी आवाज चली गई थी, नेटवर्क चले गए थे। आप जो नुक्सा बता रहे थे ना, वो पांचवी चीज से आप स्टार्ट कीजिए, क्या थी? अच्छा ठीक है। तो पहला जो मतलब चीज है, पहला मैं फिर से बता देता हूँ। पहला घटक है वो काला जीरा है, सफेद जीरा, उसको लोहे की कढ़ाई में भून करके उसको चूर्ण बना करके रखिए। दूसरा जो घटक है वो है काली मिर्च, उसको भी लोहे की कढ़ाई या तो तवे में भून करके चूर्ण बना के रखिए। तीसरा जो घटक है वो है दालचीनी, उसको भी लोहे के कढ़ाई में भून करके उसको चूर्ण बना के रखिए। मतलब गरम गरम हो उसी समय आपको चूर्ण बना लेना है, नहीं तो फिर वो चूर्ण बनता नहीं है, फिर उसमें थोड़े दाने दाने रह जाते हैं, दाना दाना रह जाता है तो फिर वो काम नहीं करता है, ऐसा उन्होंने बताया है। इसलिए गरम गरम हो, सेका हुआ मतलब गरम हो, तो उसी समय आपको चूर्ण बना लेना चाहिए। चौथी जो चीज है, घटक है, वो चौथा है घटक है वो सौंठ है। सौंठ को धूप में, कड़ी धूप में सुखा करके और उसे गर्म की अवस्था में ही आपको चूर्ण बना लेना है। पांचवा चीज आप चाहे मिलाएंगे तो भी चलेगा, नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पांचवा चीज है वो वैद्य जी ने मतलब उन्होंने मतलब मिलाया है। वो पांचवा चीज क्या है ना, गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल का पंखुड़ियों का मतलब ये छाया में मतलब रखना है, इसको छाया शुष्क चूर्ण ऐसा बताया जाता है। तो छाया में मतलब उसको सुखा करके, धूप में नहीं सुखाना है, छाया में रखना है।
सुखा करके उसको चूर्ण बना के रखिए। तो इसमें आप मतलब सबको बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके इसको रखिए, और इसको एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह में एक बार, दोपहर को एक बार और शाम को एक बार आप इसको खाली पेट में देंगे तो भी काम करता है, खाने के बाद में देंगे तो भी काम करता है। इसका जो अनुपान है वो गर्म जल है, मतलब गुनगुना पानी है। बोला चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपने नुस्खा ये कहाँ से पाया और कब से कर रहे? तो बोले कि मैं 12-13 साल से मतलब ये मैं नुस्खा नुस्खा कर रहा हूँ। मेरा महीने का आराम से 15,000 रुपये मेरा रोजगार है, और मैं अपने गांव में इसको मतलब बेचता हूँ। मेरे अड़ोस पड़ोस के गांव वाले भी मतलब आकर के इसको लेते हैं। बोला बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको पूछा कि आपने मुझे क्यों बताया, क्योंकि कोई नुस्खा तो कोई वैद्य बताते नहीं है, मैं पूछता हूँ तो आपने सामने से मुझे फोन करके बताया है। बोले कि नहीं, मैंने देख लिया कि आप सबको बताते हैं, इसलिए मेरा भी मन को है कि मैं आपको बता दूं, जैसे मतलब पूरे भारतवर्ष में मतलब ये नुस्खा मतलब सबको पता चलना चाहिए। जिसको 1 साल तक इसको यदि मतलब हम लेते हैं, सेवन करते हैं, तो ये मतलब वो पूरी तरह से गैस्ट्रिक जो है पूरा ठीक हो जाता है। मतलब अम्ल पित्त, अजीर्ण, अग्निमांद्य वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। बोला चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये नुस्खा आपने पाया कैसे, मतलब कहाँ से पाया? तो उन्होंने बताया कि एक छोटी सी मतलब मतलब पुस्तिका थी, ज्यादा नहीं, केवल 10-12 मतलब पन्ने का मतलब पुस्तिका है। तो उड़िया भाषा में हमारा, मैंने उसमें मतलब ये पाया था। और मुझे स्वयं को मतलब अजीर्ण था, अग्निमांद्य भी था, भूख भी नहीं लग रहा था, और थोड़ा सा मतलब दो मतलब निवाला मतलब खा लेता तो मेरा पेट भर जाता, फिर मतलब पछता नहीं था। फिर मतलब कब्ज भी बना रहता था, मतलब कब्ज भी मतलब सही से मतलब मेरा पेट साफ नहीं होता था। फिर मतलब मेरे पेट में फूल रहे थे, गुड़ गुड़ गड़ गड़ कह के ऐसे मतलब आवाज भी आ रही थी, और बड़ी दिक्कत हो रही थी, पेट में दर्द भी हो रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया कि उसको भेषज रत्नावली में मैंने देखा। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो नुस्खा है भेषज रत्नावली में बताया गया है, और इसका जो नाम है नागराधि चूर्ण है भेषज रत्नावली में। तो मैंने उनको फिर से फोन मिलाया, बोला ये तो संस्कृत का ग्रंथ है, जो कि पश्चिम बंग का, बंग देश का एक वैद्य ने जिसका नाम है गोविंद दास, ये तो नुस्खा उन्होंने बताया था भेषज रत्नावली में, संस्कृत में वर्णन है। मैंने उसको फिर मतलब उन वैद्य राज को मैंने श्लोक के सहित में मतलब मैंने उनको मतलब सुनाया, मतलब पढ़ करके बताया। बोले कि अभी मुझे तो नहीं मालूम है कि श्लोक कहाँ लिखा है, मैंने वो किताब में पुस्तिका में पढ़ा था तो मैंने कर लिया। तो जो मतलब कभी कभी मतलब ऐसे होते हैं कि हमको मतलब हम समझते हैं कि हमने मतलब नया आविष्कार कर दिया, हमने मतलब ये कर लिया तो वो हो गया। लेकिन जब वास्तव में देखेंगे तो ये हमारा आयुर्वेद में पहले से ही वर्णन होता है। यही मतलब दिक्कत है कि हमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, इसके लिए हम उसका वाही वाही के लिए तरसते रहते हैं, ये मतलब दिक्कत है। तो आप ये मतलब नुस्खा नोट कर लीजिए। और अग्नि मांद्य के लिए, अजीर्ण के लिए, अम्ल पित्त को, परंतु इसका शर्त यह है कि इसको 1 वर्ष तक आपको नियमित सेवन करना होता है, और गर्म पानी के साथ में। आप इसको खाली पेट में दीजिए, खाने के बाद में दीजिए, कभी भी कैसा भी करिए उसका आपको परिणाम मिलना ही मिलना है। तो जो भी है, तो आयुर्वेद को समझाते समझाते सारे पुराण मतलब 54 पुराण, लगभग 300 के आसपास उपनिषद, 6 दर्शन और ब्राह्मण ग्रंथ, 4 वेद, 36 संहिता, ये सब मतलब हो गए हैं। आप इसको मतलब मानिए या ना मानिए, ये इसका रहस्य है। तो आप कोई भी मतलब ग्रंथ पढ़िए तो उसको आयुर्वेद से जोड़िए, तो आपको बहुत सारा मतलब उसमें ज्ञान मिलेगा, उसके बहुत सारे आपको आयुर्वेद के सूत्र आपको जानने को मिलेगा। तो उसमें मतलब जो बताया गया है सारे मतलब पुराणों में, ग्रंथों में, जो भगवान मतलब भगवान जी को या तो फिर माता लक्ष्मी को या तो शिव जी को, आज शंकराचार्य विरचितम देखेंगे, शिव जी का क्या स्तोत्र है वो, महादेव स्तोत्र या शंकर स्तोत्र ऐसा कुछ है। तो वहां पे भी उन्होंने बताया है कि मेरे हृदय कमल में आपका सदा वास हो, ऐसा शंकराचार्य ने बताया है। मतलब मैं यहाँ पे उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ जिससे कि आपको मतलब ये प्रमाण मतलब हो, प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए कि आयुर्वेद में जो बातें कही हुई है वो केवल वहां पे बिना कोई मतलब उदाहरण के, बिना किसी कहानी में वहां पे बता दिया है। लेकिन आप जब मतलब कोई कहानी पढ़ते हैं या तो कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो आपको मतलब वहां पे आयुर्वेद से जोड़ेंगे तब जाके आयुर्वेद का सूत्र आपको समझ में आएगा। तो हमारे सुश्रुत जी ने क्या बताया है, और ये सुश्रुत जी ने कब बताया? ये त्रेता युग में बताया है, क्योंकि विश्वामित्र जो महर्षि है रामायण काल में त्रेता युग के, तो उनके ये संतान है महर्षि सुश्रुत। और ये उनके कैसे, ये उनका अपना स्वयं का संतान नहीं है, कैसे उनका संतान बने, कैसे उनका उनको पुत्र मतलब उनको स्वीकार किया, ये सब एक बड़ी लंबी कहानी है। मैं कभी सुश्रुत संहिता के ऊपर चर्चा करूंगा तो बताऊंगा उसका रहस्य। तो आपको भी मतलब आंखों में पानी आ जाएगा, इतना मतलब दर्द भरी, उतना करुण से रस से परिपूर्ण मतलब महर्षि सुश्रुत जी का जीवन है। तो बोलते हैं ना कि जिसने मतलब कष्ट करता है वही आगे बढ़ता है, जो कष्ट नहीं करता, कष्ट मतलब वो स्वीकार नहीं करता, वो कभी श्रेष्ठ को पा नहीं सकता। जिसने कष्ट से मतलब मुंह फेर लिया, वो उसने श्रेष्ठत्व से मुंह फेर लिया, ऐसा कहा जाता है। तो जो जो मतलब महर्षि जी सुश्रुत जी ने कष्ट मतलब भोगे हैं,
यहाँ तक कि मतलब जीवन मरण के संघर्ष में वो जुड़े थे। इसलिए आज तक और इतने मतलब कष्ट उन्होंने भोगे थे कि चरक जी ने उतने कष्ट नहीं भोगे, धन्वंतरि जी ने इतने कष्ट नहीं भोगे, किसी आचार्य ने इतने कष्ट नहीं भोगे अपने जीवन काल में अभी तक मेरे जानकारी में। महर्षि सुश्रुत जी ने इतने सारे कष्ट भोगे अपने जीवन काल में। इसीलिए तो ये गोरे सरकार आए या तो अंग्रेज आए, कोई भी आए, उनको मतलब उनकी जो संहिता का जो सूत्र है वो उन्हें मतलब नकार नहीं सके। इसीलिए उनको मतलब नाम दे दिया गया कि फादर ऑफ सर्जरी। और उनके एक एक श्लोक को, एक एक बात को वो लोग मतलब आप कितना भी मॉडर्न साइंस मतलब तरक्की कर ले, लेकिन सुश्रुत संहिता के एक एक अक्षर को वो नकार नहीं सकते, भूल नहीं सकते, और उसको मतलब ना नहीं बोल सकते। इसीलिए क्योंकि महर्षि सुश्रुत ने बहुत सारे कष्ट झेले थे अपने जीवन में, इसलिए श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया है। तो उन्होंने कहा है कि पुंडरीकण सदृश्यम, पुंडरीक यानी कि कमल के फूल के आकार में समान, हृदयम स्यात् अधोमुखम, मतलब कमल का फूल आप तालाब में देखे होंगे सरोवर में, तो ऊपर की ओर उसका मुंह होता है, परंतु यहाँ पे ऐसा बताया है कि उसका जो मतलब जो हृदय स्यात् अधोमुखम, मतलब हृदय से निकल करके वो जो कमल का फूल का जो मतलब है वो नीचे की तरफ मतलब बहरा हुआ है। आप कमल का फूल जो है आप उसका उल्टा करिए, उल्टा करके आप उसको मतलब उल्टा कैसे करना है, जैसे मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने तालाब में देखा होगा कमल का फूल जो उसका जो नाड़ है, जिसको कमल नाल या तो कमल मूल कहते हैं, वो नीचे दलदल में होता है, क्योंकि दलदल में से ही मतलब कमल फूल खिलता है, आप लोगों को मालूम है। मैं आपको समझाने का केवल प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको समझने के लिए मैंने देखा था, एक भाई को बोला कि आप तालाब में से कमल का फूल एक तोड़ के लेके आओ पूरे मतलब मूल के साथ में। तो उसके लिए उन्होंने मेरे से 300 रुपये लिए केवल एक कमल तोड़ के लाने के लिए, दिखाने के लिए। तो जो भी है वो बात मतलब जाने दीजिए, पैसे कितने लिए वो बात बात यहाँ पे पैसे की नहीं है। मतलब मुझे ज्ञान मतलब वहां पे मतलब प्रमाणित मतलब ज्ञान चाहिए था, परीक्षण मतलब अनुसंधान का ज्ञान चाहिए था। तो मैंने उनको बोला तो लेके आए। तो थोड़ी देर के बाद में जो कमल का फूल पूरा ऊपर मतलब था तालाब में, परंतु बाहर लाने के बाद में कमल का फूल जो हो वो मुरझाना आरंभ किया, मतलब वो नीचे की ओर मतलब झुकना आरंभ किया। और जैसे ही मतलब झुक गया तो बिल्कुल मतलब आप देखेंगे जैसे हमारा हृदय का चित्र है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है कमल का फूल का, मतलब जब मुरझा कर नीचे गिरता है, मतलब थोड़ा नीचे की ओर झुकता है, तो जैसे मतलब हृदय का चित्र जैसे दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही चित्र मतलब आपको मतलब बनता है। कभी आप मतलब कल ही देखिए, क्योंकि फिर मतलब हेमंत ऋतु आरंभ हो जाएगा, तो फिर आपको कमल का फूल कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हेमंत ऋतु में जब कोहरा गिरता है, और कोहरा जो होता है ना ये कमल का फूल का बड़ा ही शत्रु है, क्योंकि कोहरा गिरता है तो कमल फूल नष्ट हो जाता है, पूरा जल जाता है। ये मतलब इतना मतलब क्योंकि वो उसको सूरज के किरण मतलब रोशनी ही मतलब से अच्छा रहता है, जैसे उसको ठंड मिलता है, ठंड पड़ता है तो वो फिर जल जाता है। मतलब जैसे लाख होता है ना, लाख का मतलब लाख कैसे जल जाता है, एकदम मतलब लाख जल जाता है, तो आप लोग मतलब उसका अनुभव किए होंगे। तो लाख जैसे जल जाता है ना, तो ऐसे ही वो जल जाती है कमल का फूल। तो मैंने उसको मतलब उसको सुश्रुत संहिता के सूत्र से मैंने जोड़ा कि सुश्रुत जी ने मतलब इसको जैसे बताया था ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। अरे वाह, ये सुश्रुत जी को कैसे पता चला, क्या ये वो हृदय के भीतर प्रवेश करके देखा थे? ये तो मतलब मुझे आश्चर्य की सीमा न रही। तो फिर मतलब ऐसा बताते कि जागृत तत् कसति तत् स्वपतश्च निमीलति, मतलब ये इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हृदय है, मतलब हमारा हृदय में क्या जाता है, रक्त जाता है। और जब हमारा आमाशय के ऊपर पित्त के ऊपर जब हमारी चर्चा हुई थी, तो था मुझे भली भांति याद है, लगभग 4 महीने पहले। तो हम जो मतलब भोजन करते हैं उससे क्या होता है, आहार से रस बनता है, फिर यकृत और प्लीहा से एक ही साथ में रंजक पित्त आके वहां पे मतलब गिरता है। रंजक पित्त यानी कि मतलब लाल लाल रंग का पित्त मतलब वहां पे मिलता है। लाल रंग का पित्त मिलने के बाद में जो रस है वो रक्त के रूप में परिणत हो जाता है, तो फिर वो ऊपर की ओर उड़ता है। ऊपर की ओर उड़ करके आप उसको ये समझिए कि वो मतलब हमारा आमाशय है, वो एक प्रकार का दलदल है। फिर वहां से फिर मतलब क्या होता है, रक्त मतलब जैसे ही बनता है तो ऊपर की ओर उठने लगता है, तो दलदल से कमल का फूल खिल रहा है, आप ये समझिए। फिर उसको जब मतलब नीचे की ओर झुकना, तो नीचे की ओर झुकना यानी कि वहां पे मतलब हृदय जो हमारा है, क्योंकि मतलब मैंने कहा है कि 7 अंगुल का स्थान है जहाँ पे कफ बनता है। तो जहाँ पे कफ बनना शुरू हुआ, कफ का मतलब क्या है, कफ का अर्थ जल है, पानी है। तो पानी जिसमें भी मतलब वस्तु में मतलब आप मिलाएंगे तो वो भारी हो जाएगा, और पानी का एक धर्म है, गुण धर्म है, वो नीचे की ओर जाएगा, वो कभी ऊपर की ओर नहीं जाएगा। और अग्नि का जो गुण धर्म है वो ऊपर की ओर उठना है। जैसे आप माचिस का तेल लीजिए, कोई लकड़ी लीजिए, कुछ भी लीजिए, आप उसको जलाइए और नीचे की ओर के उसके मतलब मुंह को रखिए, फिर भी वो जो अग्नि का जो शिखा है वो ऊपर की ओर उठेगा, क्योंकि अग्नि पित्त का जो काम है वो ऊपर की ओर उठना होता है।
परंतु पानी आप कितना भी ऊपर फेंकेंगे वो नीचे ही आएगा, क्योंकि कप का जो गुणधर्म है वो नीचे की ओर आना मतलब ऐसा कहा जाता है। तो वहां पे जैसे ही मतलब कप को वहां पे मतलब कप के स्थान पर पहुंचा रक्त, तो रक्त में वहां पे कफ मिला। कफ मिलने के बाद में क्या हुआ, वो नीचे की ओर झुका। नीचे की ओर झुका यानी कि हृदय में प्रविष्ट हुआ। हृदय में प्रविष्ट होने के बाद में वहां पे बताया जाता है ना, आप बोलेंगे कि नहीं वहां पे कफ नहीं बन रहा है, तो भैया मुझे बताइए पित्त यानी कि क्या होता है कि रस, यानी कि वहां पे मतलब पित्त मतलब वहां पे बढ़ा। फिर वहां पे रंजक पित्त वहां पे मतलब पहले पाचक पित्त मिला रस धातु में, फिर रंजक पित्त मिला, मतलब पित्त पित्त दो दो बार मतलब पित्त मिला। तो पित्त यानी कि अग्नि, तो वहां पे अग्नि होता है तो फिर वो तो फिर जितने सारे जो रक्त है रक्त धातु है वो तो गाढ़ा हो जाना चाहिए था। फिर उसमें इतना 90% वाटर कैसे आता है, ये जो मॉडर्न साइंस बताता है। तो इसका उत्तर सुश्रुत जी ने पहले से ही अपने ग्रंथ में बता दिया था कि वहां पे कफ बनने के उत्पन्न स्थल पे वो पहुंच जाता है, जिससे कि 90% वाटर वहां पे आपको मतलब कफ मिल जाता है। और कफ जो है पिघलता है किससे, पित्त के कारण से। वात से कफ जो है सूखता है, पित्त के कारण पिघलता है। और वहां पे जैसे ही मतलब वहां पे कफ मतलब वहां पे बन रहा था, तो कफ तो कभी पानी होता नहीं है, मतलब कफ का एक रूप होता है ना, थोड़ा मतलब चिपचिपाहट होना, या तो ये लचलचापन होना, चिपचिपापन होना, ये मतलब रहता है, थोड़ा लसीला रहता है, लस्सीदार रहता है। तो वहां पे जैसे ही मतलब पित्त प्रवेश किया तो कप को पिघला दिया। फिर कप को पिघला दिया तो 90% जल जल बन करके, जल का रूप लेकर के, जैसे बर्फ मतलब हम गर्म मतलब रखते हैं सूर्य की किरण में या तो बाहर रख देते हैं, तो गर्म हवा वहां पे लगने के बाद में वो पिघल जाता है, पानी का रूप ले लेता है। तो वहीं पे भी मतलब यही हुआ, तो 90% वाटर मतलब मिल गया, और वाटर जैसे जल मतलब वहां पे मिला तो सीधा नीचे की ओर मतलब झुकना आरंभ हुआ। तो नीचे क्या है ना, नीचे है हमारा हृदय है, थोड़ा मतलब थोड़ा सा झुका है नीचे, यानी कि ज्यादा झुका नहीं है, लगभग 1 अंगुल नीचे झुका हुआ है। तो जैसे ही वहां पे मतलब हृदय मतलब के पास पहुंचता है, तो वहां पे क्या है, प्राणवायु है। प्राणवायु उसको मतलब आगे ढकेल देता है, क्योंकि आपको पता है कफ पंगु पित्त पंगु पंगुश्च मल धातव वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। ये जो मेघ है, मेघ के मतलब कहाँ वर्षा करता है, जहां उसको वायु लेकर के जाता है। तो हमारे शरीर में कफ पित्त ये मल धातु सारे के सारे पंगु है, मतलब अपाहिज है, तो विकलांग है। तो ये सारे के सारे क्रियाशील कैसे होते हैं, तो वायु के कारण से ही क्रियाशील होते हैं, वायु के माध्यम से क्रियाशील होते हैं। तो जैसे ही मतलब प्राणवायु आगे ढकेल दिया, तो वहां पे व्यान वायु बैठा है। तो व्यान वायु क्या करता है, उसको इतने जोर से ढकेल करके मतलब धक्का दे करके मतलब ले जाता है पूरे शरीर में। तो कैसे ले जाता है, मतलब एक तरफ प्राण वायु है, दूसरी तरफ व्यान वायु है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको टोल गेट का उदाहरण दे दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कभी टोल गेट गए हो, रास्ते में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, तो रास्ते में नाका पड़ता है, टोल नाका, टोल गेट। तो वहां पे आपको मतलब जो गेट है, गेट में मतलब वो गिर जाता है। एक होता है ना ऑटोमेटिक, जो उसको क्या बोलते हैं, दीवार, दीवार की तरह एक लकड़ी, लकड़ी तो नहीं है, वो एक धातु का कुछ होता है, वो गिर जाता है। तो आप गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते। फिर आपको टोल का प्ले मतलब टोल प्लाजा में टोल पे करना होता है। पे करने के बाद में वो अपने आप में ऊपर उठ जाता है, फिर आपको आगे मतलब जा सकते हैं। तो आपको मतलब यहाँ से आपको रोकना, मतलब ये प्राण वायु का काम है। फिर आगे की ओर जाना, ये व्यान वायु का काम है। तो व्यान वायु टोल गेट में मतलब इधर भी मतलब प्राण वायु है, उधर भी व्यान वायु है। तो प्राण वायु पे सबसे पहले आपका लेता है, क्या लेता है ना, जल लेता है। प्राण वायु कौन सा जल लेता है ना, जो मतलब उसमें जो होता है ना अवलंबक कफ, अवलंबक कफ का आश्रय लेता है। क्योंकि प्राण वायु को शीतलता मतलब चाहिए, क्योंकि प्राण वायु के पास में साधक पित्त है, तो साधक पित्त गर्म होता है, तो साधक पित्त गर्म रहेगा तो प्राण वायु भी मतलब गर्म हो जाएगा, और उसको ज्यादा गर्म लगेगा प्राण वायु को तो फिर विकृत हो जाएगा। इसके लिए उसको अवलंबक कफ की आश्रय उनको मतलब सहायता चाहिए। तो अवलंबक कफ से उसको मतलब पानी लेना होता है, मतलब कफ का जो शीतलता गुण है, वो शीतलता गुण उसको प्राण वायु से लेना, अवलंबक कफ से लेना होता है प्राण वायु को। तो वो लेने के बाद में वो क्या करता है, रक्त को, पानी मिले हुए रक्त को वो छोड़ देता है, अंदर बाहर छोड़ देता है। तो छोड़ने के बाद में वहां से व्यान वायु क्या करता है, तो पूरे गति से पूरे शरीर में रक्त को संवहन करता है या तो प्रवेश करता है, ऐसा सुश्रुत जी ने बताया है। परंतु इसी सूत्र को मॉडर्न साइंस में क्या क्या मतलब बनाया गया कि हमारा ब्लड मतलब सेल से बनता है, ऐसा बनता है, वैसा होता है, टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ये सब मतलब ये एक कहानी बना करके हमें मूर्ख बनाने के लिए हमें मतलब पेश किया जा रहा है, जो कि मतलब वास्तविकता में वो सही नहीं है। तो यदि मतलब आप बोलेंगे कि नहीं वो मॉडर्न साइंस सही है, तो भैया मुझे एक बात बताइए, वो सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर मतलब ऑर्गन बनाते हैं, तो फिर मतलब किसी का किडनी फेलियर हुआ, किसी का लिवर फेलियर हुआ, किसी का हार्ट फेलियर हो गया, किसी का कोई मतलब आंख ना कान मतलब ऐसा कोई खराब हो जाता है, तो फिर उनके पास में सेल बनाने की मतलब वो तो है, सेल तो सेल अभी मतलब जैसे ऑक्सीजन कलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी प्लाज्मा कलेक्ट कर लेते हैं, इससे उससे उससे ऐसे। तो एक मतलब शरीर में से किसी किसी व्यक्ति के स्वस्थ शरीर से मतलब लेके जैसे मतलब ब्लड कनेक्ट करके डोनेट कर दें, दूसरों को ब्लड रक्तदान देते हैं,
ठीक है, इसी तरह सेल का भी मतलब कलेक्ट करिए, संग्रह करिए, फिर सेल से टिश्यू बनाइए, क्योंकि आपके पास तो सारे साधन है। विज्ञान तो इतना सारा तरक्की कर लिया, चंद्र में चला गया, मंगल में चला गया, अभी तो गुरु में जाने की तैयारी में है, शुक्र की ओर मतलब आगे बढ़ रहा है। तो फिर सेल से टिश्यू बना करके टिश्यू से ऑर्गन तो बना ही सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि ये सब उनको मालूम है कि हमने कहानी सुनाया है कि मतलब कहानी से कुछ नहीं होता है, ये उन लोग को मालूम है, इसलिए उसकी तरफ आपको नहीं ले रहे, केवल गुमराह कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ये मतलब आपको मतलब समझना होगा। इसलिए फिर वो बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ। फिर उनको भी मालूम है कि ट्रांसप्लांट करने से वायु बढ़ती है, क्योंकि सुश्रुत जी ने ये सब बातें शरीर स्थान में पहले से लिख रखा है कि किसी एक शरीर का अंग दूसरे शरीर में मतलब प्रत्यंग में मतलब यदि करते हैं तो वहां पे केवल वायु ही विकृत होती है, वायु ही कुपित होता है। और ये बातें मतलब सुश्रुत संहिता ने उन्होंने मतलब लिख दिया है। और उन्होंने फादर ऑफ सर्जरी मतलब ऐसा नहीं कह दिया सुश्रुत जी को, क्योंकि सुश्रुत जी का एक एक अक्षर, एक एक श्लोक, एक एक शब्द को उन्होंने मतलब अक्षरशः उन्होंने मतलब धारण किया है, समझा है। इसलिए उन लोगों को भी मालूम है कि ट्रांसप्लांट भी तरीका सही नहीं है। परंतु ये सब ट्रांसप्लांट करने का जो तरीका है उनको कहाँ से मिला? ये सुश्रुत जी से ही मिला है। कैसे मिला है इसका प्रमाण भी मेरे पास है, मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब शरीर रचना के ऊपर जब हमारा सत्र होगा। अभी तो शरीर क्रिया क्रिया शरीर के ऊपर चर्चा चल रही है। जब शरीर रचना हमारा हृदय कैसे बनता है, फुसफुस कैसे बनता है, आंख कैसे बनता है, रक्त कैसे बनता है, ये सब मतलब विस्तार से हम जब चर्चा करेंगे ना, तो मैं उस समय आपको बताऊंगा और आपको बड़ी आश्चर्य लगेगा, अरे वाह, आयुर्वेद में हमारा इतना सारा गहन ज्ञान छुपा हुआ है और हमने कभी मतलब आयुर्वेद पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, ज्ञान ही मतलब हमारे मतलब नहीं है। ये सब आपको मतलब पश्चाताप लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब जानता हूँ, लेकिन ये सब हमारे आयुर्वेद ग्रंथों में ऋषियों ने पहले से लिख रखे हैं। ये सब हमें समझना होगा, पढ़ना होगा, आलोचना करना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। अभी 9 तो बज रहे हैं, फिर भी मैं 5 मिनट समय लेता हूँ। आपका मतलब किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो बताइए। इसका पंचम भाग हम कल चर्चा करेंगे कि ये कैसे मतलब हृदय में बयान वायु कैसे जाता है, कैसे आता है, और क्या क्या मतलब उसके काम है, और कैसे बयान वायु विकृत होता है, हमारे किस कार्य के वजह से, क्या क्या खाने से और कैसे करने से हमारा बयान वायु विकृत हो जाता है, और बयान वायु हमारा विकृत हुआ है उसका क्या लक्षण है और उसका क्या उपचार है, वो सब हम आगे पंचम और षष्ठ भाग में उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं अभी अपनी व्याख्यान को विराम देता हूँ। आपके मन में किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया 5 मिनट के भीतर प्रश्न करिए, क्योंकि मुझे दूसरे सत्र में भी जाना है। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद्य जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद्य जी, ये कंपन वात जो रोग है ये भी मतलब बयान वायु की विकृति के कारण ही होता है क्या? जी 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 जी, मैंने बताया भी तो है अभी। अभी आज के सत्र में तो बताया मैंने, जो कंप बात है, जी पार्किंसन जो बोलते हैं, वो बयान वायु की विकृति के कारण ही होता है। तो आप जब तक बयान वायु को ठीक नहीं करेंगे तो उसका कंपवात, आप कुछ समय के लिए उसको जैसे मतलब तोपचिनी है, पोंच बीज है, अश्वगंधा है, दसमूल है, ये सब दे करके आप कुछ समय के लिए उसका कंपवात को ठीक कर सकते हैं। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, परंतु आपने बयान वायु को यदि ठीक नहीं किया तो कुछ समय के बाद में फिर से उसका कंपवात होगा, क्योंकि आपने कारण को नष्ट नहीं किया है। जी वैद्य जी। और जिसको भी कंप बात होता है ना, उसका एक सरल तरीका बता देता हूँ। कोंच का बीज चूर्ण लेके आइए, शुद्ध कोंच का बीज जो कि दूध में उबला हुआ हो, तो उसका चूर्ण ले जाइए। तोप चीनी लीजिए चूर्ण, अश्वगंधा उसमें मिलाइए और जटामांसी उसमें मिलाइए। चारों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर के उसको रखिए। और जो हर सिंगार का जो पत्ते का रस है, उसका पत्ते का रस की 3 भावना दीजिए उसमें, और काली मिर्च का काढ़े का 3 भावना उसमें दीजिए, और उसको खरल में घोटिए। ये सबसे सरल तरीका है, क्योंकि ये जिन जिन को बताया है कम से कम 5-6 साल तक फिर उसको पार्किंसन नहीं होता है, लेकिन 5-6 साल के बाद में या तो 10-12 साल के बाद में फिर से होता है, क्योंकि यहाँ पे बयान वायु विकृत होता रहता है। तो बयान वायु को ठीक नहीं किया ना, इसके लिए वो ठीक नहीं होता है। तो लेकिन ये ठीक हो जाता है पार्किंसन कुछ सालों के लिए, पूरी तरह से मतलब उसका कोई लक्षण देखने को मिलता है नहीं मिलता है। तो उसके काढ़े से 3-3 भावना दीजिए, हर सिंगार का पत्ते का रस और काली मिर्च का काढ़ा। तो उसका जब सूख जाएगा तो उसको फिर क्या करिए, सौंठ का चूर्ण उसमें मतलब मिला दीजिए, उसके आधा मात्रा में बराबर मिला करके उसको रखिए। एक एक चम्मच की मात्रा में दूध के गुनगुना मीठा दूध के साथ में खाना खाने के 1 घंटे के बाद में उसको दीजिए, और पूरे शरीर में बृहत सुगंधादि तेल का मालिश कराइए। केवल यही कराइए। और यदि मतलब कोई पंचकर्म के जानकार है, चिकित्सक है आपके पास, तो क्या करिए, बृहत सुगंधादि तेल का उसको बस्ती करिए, बस्ती दीजिए, मतलब मात्रा बस्ती यानी कि 100-100 ml प्रतिदिन देना है और 32 दिन तक देना होता है। तो उसको मात्रा बस्ती कहा जाता है। तो ये क्रिया करेंगे ना तो पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, वैद्य वंदे जी, मातरम। वैद्य जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम।
वैद्य जी, ये कोई जो रोगानुसार चिकित्सा चली थी उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? क्या जी भैया? जो रोगानुसार चिकित्सा चली थी उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए एक काम करिए, जो रोगानुसार हमारा जो पुस्तक, ये रोगानुसार आयुर्वेद जो उपचार है, ये बयान वायु को अभी पंचम षष्ठ भाग समाप्त होने दीजिए। उसका जो 13 भाग हुए हैं, हो सकता है आपके आप सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हो। उसके लिए अलग से एक दिन रख लेते हैं, जो कि उसका सत्र रख देंगे, प्रश्नोत्तरी सत्र। तो आप सबके जी, जितने सारे मतलब मीमांसा है, वो सब मतलब मैं वहाँ पे मतलब समाधान करने का प्रयास करूंगा। जी वैद्य जी, ठीक है। ठीक है जी। और किसी के कोई मतलब मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वंदे मातरम सर। हाँ जी, वंदे मातरम। आपकी आवाज थोड़ा मतलब ये कुछ अजीब सा आ रही है। अभी आ रही है सर? हाँ, आवाज आपकी आवाज तो आ रही है, लेकिन थोड़ा मतलब घुंघराले जैसे भारी भारी आवाज है आपकी। आपका नहीं, स्वास्थ्य बिल्कुल तो ठीक नहीं। है ना? हाँ, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, बोलिए। अभी ये वायु छाती के भाग में कैसे प्रवेश करके उधर चुभने जैसा जो एक होता है ना, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए था मुझे। अन्ननाड़ से जो वायु उधर से ऊपर आके फिर गर्ड बोलते हैं ना वो, पाश्चात्य भाषा में उसको गर्ड गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बोलते हैं। तो जी, ये कैसे, ये छाती के भाग में कैसे वो प्रवेश करता है, उधर वो चुभने जैसा भाव क्यों पैदा होता है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए था। हाँ, जो आपने अभी प्रश्न किया है वही बात मतलब मेरी अधूरी हो गई है। क्योंकि मैंने बोला कि केवल रक्त धातु ऊपर आया, प्राणवायु व्यान वायु, मैंने केवल यहीं तक समय होने के कारण मैं यहाँ पे रुक गया। अभी इसके आगे व्यान वायु का और क्या काम है छाती में, तो वो कल हमारा मतलब होगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर आपको कल के सत्र में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी। वंदे मातरम बेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। मैं एक समस्या पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी। मेरा मेरा बेटा है, इसके वो मच्छर ने खाई ऐसी फुंसी भी नहीं है, और क्या ये है? 2 दिन से पता नहीं क्या संपर्क में आया है, तो इसकी फुंसियां है ना जो कठोर फुंसी की तरह, उनमें दर्द भी चेहरे नहीं में? होता, उभर आई है जैसे गौ माता की अभी वो लंपी हुई थी, और वो उभर उभर के आई है ना, ऐसी इसके पैरों में, और चेहरे पे 4-5, और पैरों में, दोनों पैरों में 10-12 ऐसे करके, कमर पे ऐसी उभर करके आई है वो। ठीक है। पीठ भी नहीं है, छाती पे नहीं है। हम्म। तो मुझे ऐसा लग इतना रहा ही है ना? कि 1.5 साल का ये संपर्क में भी हो सकता है ये, क्योंकि वो दीदी है जो गौ माता की सेवा करने जाती है, तो हो सकता है उस संपर्क में आई हो, इस वजह से हो। ठीक है, आप एक काम करिए। आपके जी वहाँ सोना सोना का पेड़ है? बेजी, मेरे को पता नहीं। अच्छा, ठीक है। आपके आसपास पतंजलि रामदेव बाबा का जो आरोग्य जी केंद्र चिकित्सालय वो सब उपलब्ध होगा। तो वहां जी पे जाइए। टोटला क्वाथ करके वहां पे पैकेट आती है 100 ग्राम का। जी शायद 20-30 या 40-50 रुपए कुछ लेती है। मतलब वो जी पैकिंग का मुझे ठीक से सही से ज्ञान नहीं है। तो टोटला क्वाथ वहाँ मांगेंगे ना, तो वो मिल जाएगा आपको टोटला क्वाथ। उसको लेके आइए। 25 ग्राम की मात्रा में उसको जी काढ़ा बनाइए 2 गिलास पानी में। जो जब जी आधा गिलास बचे, तो उसमें हल्का थोड़ा सा भीमसेनी कर्पूर, थोड़ा मतलब कितना, आधा ग्राम या तो 1 ग्राम मतलब मिला करके उसको पिला दीजिए। सुबह में एक बार, शाम को एक बार, बराबर। और सरसों का तेल हल्का सा गुनगुना करके रात को सोने से पहले तलवों में मतलब मालिश करिए। ये करिए। और सुबह में सेंधा नमक और हल्दी हल्दी का मतलब चूरन लीजिए, लगभग 1 चम्मच। और जी सेंधा नमक उसमें 1 ग्राम मिलाइए। मिला करके उसको पानी मिला करके उसका लेप बना करके चेहरे में उसको लगा दीजिए। सूख जाने के जी बाद में उसको फैला दीजिए। केवल इतना करिए, ठीक हो जाएगा। जी जी, धन्यवाद बेजी। जी, वंदे मातरम। जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। वैद्य जी, मुझे बात करनी थी आपसे, तो नंबर लग नहीं रहा है, कॉल बिजी जा रहा है। हाँ, वो मैं थोड़ा मतलब बाहर चला जाता हूँ दिन में, इसके लिए वो लग नहीं रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं कल अ, कल दोपहर को मैं सामने से आपको फोन कर लूंगा। जी 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 वैद्य जी, जी धन्यवाद। जी। जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और किसी का वंदे प्रश्न मातरम हो तो वैद्य जी। पूछे, नहीं तो- हाँ जी, वंदे मातरम।
वो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूछना था, जो इसका इलाज कुछ। हाँ, कोलेस्ट्रॉल मतलब है क्या? सबसे पहले आपका मतलब जो पाचन क्रिया है वो सही से काम नहीं कर रही है, मतलब एक तरह से आपका जीर्ण शक्ति मतलब थोड़ा कम हुआ है। यही मतलब कारण है, मुख्य कारण, और दूसरा कोई कारण नहीं है। तो आपको अपनी अग्नि को मतलब उद्दीप्त करिए, प्रदीप्त करिए, तो उससे कोलेस्ट्रॉल मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो उसके उसका मुख्य कारण आपको समझ में आ गया ना? तो आपको 600 क्या, हजार हजार सैकड़ों सैकड़ों मतलब की औषधियां मतलब आयुर्वेद में भरी पड़ी है। जैसे मैं आपको कुछ जी बता देता हूँ। जीरा लीजिए और सौंफ लीजिए, और ये जीरा मतलब सफेद जीरा मत लीजिए, काला जीरा ले लीजिए आधा चम्मच, जी और उसमें अजवाइन मिला लीजिए आधा चम्मच, और उसमें सौंठ का जी आधा चम्मच मिला लीजिए, बराबर। उसको क्या करिए, एक गिलास पानी में उबालिए। जब आधा गिलास बचे तो छान करके आप मतलब गुनगुना ही गरम गरम चाय की तरह उसको पी लीजिए। सुबह में एक बार, शाम को एक बार, सुबह में एक बार, शाम को एक बार, ऐसा करिए। कुछ दिन मतलब नियमित करने से ही आपका कोलेस्ट्रॉल जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी। एक ठीक है महीने जी। में हो जाएगा सर? हाँ, हो जाता है। ठीक है। यदि थोड़ा ठीक है मतलब ज्यादा बढ़ा है तो हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या बढ़ा ठीक। है, मतलब ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, VLDL बढ़ा है, LDL क्या बढ़ा है? बस ये रिपोर्ट में आया है जी कुछ, उसमें तो समझ में आता नहीं, बस उन दो डॉक्टर ने बता दिया कि ऐसा है, जल्दी से इलाज करवा लो। हाँ, देखिए वो सब डराते हैं, तो आपको हाँ। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बराबर। जी। वो ठीक हो जाता है, उसकी धन्यवाद। चिंता मत करिए। जी जी, वंदे मातरम। तो दीपक भैया हो तो कृपया शांति पाठ कराइए, 9:08 हो गया है। जी जी वैद बाकी जी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो मैं कल ले लूंगा, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है भैया, वंदे मातरम। अच्छा अच्छा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं आपसे फोन पे बात कर लूंगा जी। ठीक है वही ठीक है। जी जी। जी जी। वैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। जो भी श्रोतागण हैं, कृपया हम सभी को स्वयं ध्यान रखें कि वैद जी को यह ना कहना पड़े कि हमारा समय हो गया है, हमें जाना है। हम सभी स्वयं ऐसा करें कि वैद जी को यह शब्द ना कहना पड़े, क्योंकि बड़े महान कार्य कर रहे हैं वैद जी, तो हम सभी को समय का ध्यान रखना चाहिए कि चलिए आज नहीं हुआ तो हम कल पूछ लें। ये जरूर होना चाहिए, अच्छा रहता है, क्योंकि और भी भाई बहन को ज्ञानित करना है, उन्हें भी सिखाना, उन्हें भी समझाना है, बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि हमें पूरे भारत को अच्छा करना है, तो हमें हर जगह ध्यान देना है, हर जगह समझना है, हर क्षेत्र में क्रांति करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद जी का आज के सत्र के लिए। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। फैद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भगवान धन्वंतरी आप सबको सुख, समृद्धि, आरोग्य, सद्भावना, सद्बुद्धि दे। मैं मतलब भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको वंदे मातरम। जय धन्वंतरी। शुभ रात्रि।